राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं, जैसे कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट। राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए गंभीर सवाल। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रस्ट में हुए हालिया बदलावों और कथित दान पात्र चोरी के मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन फैसलों की घोषणा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने की। इसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित दान पात्र चोरी, सीसीटीवी से जुड़े विवाद और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बाद जवाबदेही तय करने के बजाय ट्रस्ट में आरएसएस से जुड़े लोगों का प्रभाव और बढ़ाया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। उन्होंने मांग की कि वर्तमान ट्रस्ट को भंग कर इसकी जगह ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो धार्मिक गरिमा, आस्था और पारदर्शिता के साथ मंदिर का संचालन कर सके। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि ट्रस्ट को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का निर्णय क्यों लिया गया और इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। गौरतलब है कि 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था और बाद में राम मंदिर के भूमि पूजन तथा प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम भी इसी ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित किए गए। फिलहाल कांग्रेस के इन आरोपों पर ट्रस्ट या केंद्र सरकार की ओर से इस बयान के संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला अब राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं, जैसे कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट किया। अरे उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध है, वो खुद सवालों के दायरे में है। वो क्या कर रहे थे? उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए इतने करोड़ों का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, कैसे डकैती पड़ गई? कंट्रोवर्सी भी है, वो अधिकृत थे नहीं थे, चेक साइन करते थे, कौन साइन करता था, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी कृष्ण मोहन को बागडोर सौंप दी गई, उनको महासचिव घोषित कर दिया गया ट्रस्ट का। मतलब जिस आरएसएस के रहते हुए करोड़ों की चढ़ावे की चोरी हुई, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमारे धर्म पर हमला हुआ, उनको कमान दे दी गई। जिस ट्रस्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बची, उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। इन सब लोगों के रहते हुए भी प्रभु राम के दरबार में करोड़ों की चोरी हुई, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? इनकी क्या विश्वसनीयता है? और असलियत यह है कि इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, उसमें वो लोग डालने चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो धर्म में, इस देश की मर्यादा में आस्था रखते हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगी, ये चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली हिंदुओं की आस्था, हमारे धर्म पर धब्बा है, उस पर प्रहार है, उस पर हमला है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो चंपत राय निकल गए और कृष्ण मोहन आ गए, ये बात नहीं पचेगी, क्योंकि आरएसएस के रहते हुए ये चोरी हुई है। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां आरएसएस की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला और फिर भी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। ये सर्वथा गलत है। इन धर्म विरोधी लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए और उसमें धर्म परायण और धर्म भीरू लोगों को डालिए।